रघु एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला सीधा साधा सच्चा इंसान था। रघु अपनी बुजुर्ग माँ का इकलौता ही सहारा था। एक दिन जब रघु लगभग शाम 8 बजे के आसपास अपने घर ऑटो लेकर पहुंचा, वह रिक्शे को पार्क कर ही रहा था कि ऑटो में से अकस्मात ही फोन की घंटी बजने की आवाज आई। रघु ने देखा कि ऑटो की पिछली सीट के नीचे एक मोबाइल पड़ा हुआ है। रघु ने कंपाते हाथों से हिम्मत दिखाते हुए मोबाइल को उठा लिया। उसने सोचा कि जिसका यह मोबाइल है शायद वही यह फोन कर रहा होगा। अच्छा है, ठीक है, जिसका भी यह मोबाइल होगा मैं यह मोबाइल उस व्यक्ति को वापस कर दूंगा। रघु ने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं SHO भैरव सिंह गोल मार्केट पुलिस चौकी से बोल रहा हूँ। हमने तुम्हारे एड्रेस को ट्रेस कर लिया है। कहीं भागने की कोशिश मत करना, कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं। हम आपको पकड़ ही लेंगे। हम बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। और हाँ, तुम जिस नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसके घर से उठा लाए हो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने उसे कहीं छिपाने की कोशिश की या किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश की तो कानून तुम्हारे साथ कोई नरमी नहीं बरतेगा। कानून का साथ दोगे तो फायदे में रहोगे। अचानक ही फोन कट गया। चूंकि रघु बहुत सीधा सच्चा इंसान था, उसने सोचा कि अगर उसके घर पर पुलिस आई तो उसकी माँ हार्ट की मरीज है। वह थाने, कचहरी, दीवानी, कोर्ट आदि का नाम सुनते ही चिंता करने लग जाती है और फिर गली मोहल्ले में चचौए अलग होंगे। उसने कोई उचित निर्णय न लेते हुए यही ठीक समझा कि उससे पहले पुलिस उसके घर पर आकर दस्तक दे, वह खुद ही पुलिस चौकी जाकर उस मोबाइल को पुलिस के हवाले कर दे। फिर क्या था, रघु ने तुरंत ऑटो को हाईवे पर लिया और बड़ी ही तेज रफ्तार से गोल मार्केट पुलिस चौकी की तरफ दौड़ा दिया। कुछ दूर जाकर रघु अपना संतुलन खो बैठा और उसका ऑटो डिवाइडर से टकरा गया। दुर्घटना इतनी जबरदस्त हुई कि ऑटो का अगला हिस्सा पिछले हिस्से से जा मिला और रघु बीच में फंसकर अपने प्राण गंवा बैठा। और दूसरी ओर से गोल मार्केट पुलिस चौकी इंचार्ज अपनी पूरी टीम के साथ रघु के घर की ओर चले आ रहे थे। घटना स्थल पर पहुंचते ही पुलिस ने रघु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रघु का पर्सनल मोबाइल और जिस मोबाइल कॉल को पुलिस ट्रेस कर रही थी उस मोबाइल को भी पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया। कुछ दिनों के बाद फाइनेंसर तमाम महत्वपूर्ण कानूनी कार्यवाही पूरी करने के उपरांत ऑटो को वर्कशॉप लेकर चला गया और फाइनेंसर ने ऑटो को पुनः गोपाल नाम के व्यक्ति को रीसेल कर दिया। परंतु गोपाल ने जब ऑटो को चलाना शुरू किया तो कभी ऑटो बंद हो जाता, तो कभी ऑटो स्टार्ट ही नहीं होता, तो कभी अचानक ही खराब हो जाता। कभी कभार ऑटो स्ट्रीट लाइट का ही उल्लंघन कर जाता और गोपाल को फिजूल में ही ट्रैफिक पुलिस को जुर्माना भरना पड़ता। आए दिन की मुसीबतों से परेशान होकर गोपाल ने ऑटो को शंकर नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया। शंकर के साथ भी इसी तरह की घटनाएं घटित होती रहीं, परंतु शंकर बहुत ही निर्भीक और जिद्दी किस्म का इंसान था।
वह ऑटो को चलाता ही रहा। ना तो वो हिम्मत हारा और ना उसके मन में ऑटो को बेचने की कोई बात आई। एक दिन शंकर ऑटो को उसी हाईवे पर 4 सवारी बिठाल कर ले जा रहा था। जैसे ही वो डिवाइडर जहां रघु की दुर्घटना से मृत्यु हुई थी, उसी जगह ऑटो आकर अकस्मात ही रुक गया। शंकर को ऐसा लगा मानो कोई उसके ऑटो को पीछे से खींच रहा है। सवारी ऑटो से उतरकर भागने लगी। शंकर बोला, अरे कहा बात है भैया, काहे परेशान होत रहे हो, काहे को भागत हो हमारे ऑटोबा में से। सवारी बोली, भाई तुम्हारे ऑटो में से अजीब सी डरावनी आवाज आ रही है और तुम्हारे बिना रोके ही यह अचानक से रुक भी गया। अब हम नहीं बैठ सकते तुम्हारे इस ऑटो में, हम जा रहे हैं भैया। शंकर बोला, ये क्या बात करत हो साहेब, ई ऑटोबा तो एक मशीनरी है। अरे भैया, काहू पुर्जे में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई होगी, जरा सब्र करो, हम अभी ठीक किए देते हैं। ई ससुरा ऑटो काहे ड्रामेबाजी कर रहा है। परंतु सवारियों ने शंकर की एक ना सुनी और वह चली गईं। बड़ी जद्दोजहद के उपरांत शंकर ने ऑटो को फुटपाथ पर लिया। शंकर ऑटो में कुछ रिपेयरिंग वगैरह कर रहा था, तभी वह अचानक ही गिर पड़ा। फिर क्या था, जरा सी देर में शंकर के पास लोग इकट्ठे हो गए। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता कि चक्कर आकर गिर गया होगा, कोई कहता कि मिर्गी या दौरा पड़ गया होगा। एक भाई तो किसी गांव से चले आ रहे थे, उन्होंने तो झट से अपना जूता उतारकर शंकर की नाक के चारों ओर घुमा दिया और बड़े ही भरोसे के साथ कहने लगे, यह भाई अभी ठीक हो जाएंगे, घबराइए मत। इसी दौरान एक भगत जी ना जाने कहां से वहां आ टपके, बोले, इस युवक पर किसी प्रेत आत्मा का साया है, अभी तो मैं इसे ठीक किए देता हूं, परंतु इस प्रेत आत्मा से इस युवक को मुक्ति पाने के लिए किसी नामी तांत्रिक से संपर्क करना होगा। फिर उस भगत ने किसी मंत्र का उच्चारण किया और शंकर उठकर खड़ा हो गया। भगत ने शंकर से कहा, सुनो ऑटो वाले भाई, जल्दी से जल्दी तुम किसी काबिल तांत्रिक या ओझा से संपर्क करो और इस ऑटो का शुद्धिकरण कराओ, उसके बाद ही इस ऑटो को चलाना। अगले दिन शंकर कुल्ली बाबा नाम के एक प्रसिद्ध ओझा के पास जा पहुंचा। कुल्ली बाबा ने शंकर से कहा, तुम्हारी बहुत जटिल समस्या है नौजवान युवक, परंतु घबराइए मत, हम तुम्हारी इस समस्या से तुम्हें निजात दिला देंगे। तुम कल सुबह आकर हमसे मिलो। उसी शहर में हामिद नाम के एक ऑटो मिस्त्री की दुकान थी। रघु अक्सर उस मिस्त्री की दुकान पर आता जाता रहता था। रघु और हामिद की बहुत गहरी दोस्ती थी। जब भी रघु हामिद की दुकान पर पहुंचता, हामिद रघु के ऑटो की जांच पड़ताल करता। यदि ऑटो का कोई नट ढीला होता या कोई पुर्जा ढीला होता, हामिद तुरंत उसे ठीक करता और फिर ऑटो पर कपड़ा मारता, पहियों की हवा चेक करता। ऐसा लगता मानो यह ऑटो रघु का नहीं, हामिद का ही हो। दोस्ती दोनों ही ओर से गहरी थी। जब हामिद को कहीं जाना होता तो रघु उसे अपने ऑटो से ही पहुंचाता और वापस भी लेकर आता। कभी दोनों के बीच एक दूसरे से काम के बदले पैसे लेने देने की बात नहीं होती थी। हामिद और रघु आधी रात एक दूसरे के काम के लिए तैयार रहते थे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने के लिए सदैव तैयार रहते थे। रघु की मृत्यु के बाद हामिद रघु को भुला ही नहीं पा रहा था।
वह बार बार उसकी बुजुर्ग माँ के बारे में सोचता था कि रघु अपनी माँ का एकमात्र सहारा था। अब उस बुजुर्ग माँ का क्या होगा। एक रात रघु हामिद के सपनों में आया और बोला, यार हामिद, यह तुम बखूबी जानते हो कि अब मेरी माँ का दुनिया में कोई नहीं, एक मैं ही था। मुझे भी वक्त ने मेरी माँ से छीन लिया। यार हामिद, अब तू ही मेरी माँ की देखभाल कर सकता है। तू जानता है मेरे यार, मेरी माँ हार्ट की मरीज है। चूंकि मैं मर चुका हूँ, जब मैं उन्हें परेशान देखता हूँ, बिलखते देखता हूँ, मैं चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। मैं तो उन्हें खूब आवाजें लगाता हूँ, पर वो मुझे ना तो सुन पाती हैं और ना देख पाती हैं। मेरे यार हामिद, मेरी माँ की देखभाल कर। इतने ही हामिद की आंख खुल गई और वह भिड़भिड़ाकर उठ बैठा। उसी दिन जब हामिद अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा एक युवक उसकी दुकान पर बैठा हुआ है। हामिद ने पूछा, भाईजान कैसे आना हुआ? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? शंकर बोला, भाईजान हमका अपना ऑटो बेचना चाहत हैं। आपकी ऑटो पार्ट्स की दुकान वा है, रिपेयरिंग भी करत हो। बहुत से ड्राइवर और ग्राहक आपके पास आत रहते हैं। कोई ऑटो खरीदना चाहत है तो ये हमार नंबर है, हमको फोनवा कर देना, तो हर कमीशन तुमका हम दे देंगे। अमा यार, ये कैसी बात कर रहे हो? हामिद नाम है मेरा, मैं किसी से कोई कमीशन नहीं लेता, सिर्फ अपने हक के पैसे लेना पसंद करता हूं मैं। चलो मुझे दिखाओ, मैं खरीद लेता हूं आपका ऑटो। जैसे ही शंकर ने हामिद को ऑटो दिखाया, हामिद तुरंत समझ गया कि यह तो उसके दोस्त का ही ऑटो है। इस प्रकार हामिद ने शंकर से वह ऑटो खरीद लिया। हामिद ऑटो को लेकर रघु के घर पहुंचा। ऑटो की आवाज सुनते ही रघु की माँ दौड़ी। अरे लगता है मेरा रघु आ गया। कहाँ था तू बेटा इतने दिन से? अरे हामिद बेटा, तेरा दोस्त रघु कहाँ है बेटा? बेटा मुझसे तो अब चला भी नहीं जाता, मुझे कौन दवाई दिला कर लाएगा? मुझे कौन रसोई का सामान ला कर दिया करेगा? कौन मेरा पानी भर कर रखा करेगा? भगवान मुझे उठा लेता मेरे रघु के बदले। अब मेरा क्या होगा बेटा हामिद? हामिद बोला, माँ तुम फिक्र ना करो, आज से परवरदिगार का हुक्म समझकर मैं आपकी सेवा टहल करूंगा। आप मेरे दोस्त की माँ हैं तो मेरी भी माँ ही के समान है। तुम्हारा दूसरा बेटा तुम्हारे साथ है, फिक्र मत करो। अतः उसी दिन से हामिद रघु की माताजी का पूरा ख्याल रखने लगा। इस कार्य में हामिद को उसके पूरे परिवार का सहयोग मिला। हामिद के अब्बू और अम्मी अपने बेटे की इस दरिया दिली पर बड़े खुश हुए। एक दिन रघु की माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। रघु की माता जी ने कहा, हामिद बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मुझे मेरे रघु की कमी महसूस नहीं होने दी। बेटा आज मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ। बेटा मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे बुजुर्गों की तरह ही किया जाए। हामिद बोला, माँ जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी करूँगा। बेटा हामिद, देखो वो मेरा रघु,
मुझे अपने पास बुला रहा है। तुम अपना ख्याल रखना, मेरी दुआ है तुम हमेशा सलामत रहोगे। ऐसा कहकर रघु की माताजी हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह गईं। रघु की माताजी की मृत्यु के उपरांत जब माँ और बेटे की आत्माओं की मुलाकात हुई तो रघु बोला, माँ, मैं तुम्हें बार बार हजारों बार पुकारता, परंतु आप मेरी एक भी बात ना सुनती। आप मेरी हर एक पुकार की अनदेखी कर देती। मैं चीखता रहता, बिलखता रहता, चिल्लाता रहता। आप मेरी हर एक बात की अनदेखी कर देती। क्यों माँ, क्यों? जो माँ हमेशा मेरे हंसने पर हंस जाती, मेरे रोने पर रो जाती, मुझे उदास देखकर मुझे खुशियां देती, चिंता करने पर तसल्ली देती, मगर इस वक्त मेरी माँ अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर क्यों नहीं रख रही? परंतु अब मैं समझ गया माँ, ये फर्क जीवन और मृत्यु की वजह से है। और हाँ माँ, जिस मोबाइल की वजह से मैं होपलेस होकर अपनी जान गंवा बैठा, वो पुलिस को बरामद हो गया था। मैं तो सुबह से शाम तक ना जाने कितनी सवारियों को यहां से वहां तक पहुंचाता था। ना जाने कौन मेरे ऑटो में उस मोबाइल को भूल गया था, या पुलिस या कानून से बच निकलने के लिए जानबूझकर छोड़ गया था। यह तो पुलिस अब तक जान चुकी होगी मां, क्योंकि भारतीय पुलिस विभाग बहुत ही कर्मठ, जुझारू और न्यायप्रिय है। हमें अपनी न्यायपालिका, कानून और पुलिस पर गर्व है। आइए मां, अब जरा हामिद मियां पर नजर डालते हैं। वो इस वक्त कहां हैं और क्या कर रहे हैं? वो देखो मां, हामिद भाई आपको कंधा दे रहे हैं। आपका क्रियाकर्म भी आपकी इच्छा के अनुसार ही कर रहे हैं। बेटा रघु, तुम्हारे बाद हामिद ही ने मेरी खिदमत की थी और मेरे मरने के उपरांत उसने मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी कर दी। इस तरह का वार्तालाप करते करते वे रूहें गायब हो गईं। हामिद ने उन्हें कंधा तो दिया, परंतु उन्हें मुखा अग्नि पंडित जी ने ही दी।